बच्चों आज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि जेई मेंस और नीट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स बाय मिकी क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम उतनी ही मैथ्स को देखेंगे, उतनी ही मैथ्स को सॉल्व करेंगे जितना फिजिक्स के लिए यूज में है। ये बात अपने दिमाग में बिठाए रखना, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काहे वो भी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी है उसी के आगे फॉर्मेट में मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, क्यों मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर 3 लिखो, यहां लिखो 4, यहां लिखो 5। इसको दिया 53 एंगल, इसको दिया 37। ठीक है, ये जो अभी मैं एंगल बता रहा हूं ये फिजिक्स में हर जगह कम से कम 1000 बार पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां कहीं पर भी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और यही फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएंगे सेम ऐसे। ठीक है, तो आपको 3 मेन फॉर्मूला बताई थी मैंने, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा बताया था। इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये तो चीज पता है। लेकिन यहां पर हम एंगल कितना ले रहे हैं, पहले साइन 53 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 53 की निकालेंगे कैसे, ये होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 53 की भी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन 53 की भी बच्चा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा तो निकालना आता है ना, कैसे आता है ये देख लो। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, एच से एच गया क्या आया पी अपॉन बी। ये बेसिक सी चीजें आपको मैथ्स में पता होंगी, ये चीज मुझे यहाँ पे नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब साइन 53 देखो, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। अच्छा इसका बताओ कॉस 53 का बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस कौन सा होगा 3, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 5, दिखाई दे रहा है। इसके लिए बेस परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। अगर मुझे साइन 37 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज लिखा साइन 37 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसकी जो 2 वैल्यू है, पहली चीज ये ट्रायंगल याद रखो, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, ये वाला एक 53 एंगल होगा, एक 37 होगा। ठीक, अब साइन 37 निकालोगे सेम एज इट इज कितना हो जाएगा, 37 के सामने वाला कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 अपॉन 5। ठीक, ऐसे निकालो cos 37 बच्चों। ठीक, ऐसे निकालो tan 37। अब cos कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा है ये वाला 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अब tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो यहां तक फटाक से। अब कुछ यहाँ पे वैल्यू और है, कुछ फॉर्मुलास है जो आपको याद रखने में, बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं जो भर भर के फिजिक्स में यूज होंगे। जैसे cos 0 कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, cos 180 कितना होता है बच्चों -1। सर आपको याद है, हाँ याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, sin 0, sin 180 डिग्री, sin 360 डिग्री, इन सभी की वैल्यू कितनी होती है 0। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक वाले याद रखने हैं। cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, sin 0 sin 180 sin 360। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो यहां तक फटाक से पहले। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैंने यहां पे लिखा sin 270 डिग्री। अब बच्चों 270 डिग्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन हम क्या करेंगे, अपना वाला चार्ट बनाएंगे। कल मैंने बताया था ये 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 360 लिखो, ऊपर 90 होगा, यहाँ बेटा 180 डिग्री होगा और यहाँ होगा 270 डिग्री। ठीक है, इसमें लिखो SATC, ससुराल आई डाटा कार से। ठीक है, ये फॉर्मेट याद है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक सब पॉजिटिव होंगे। इसमें टेन और सेक वाले पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस और सॉरी टेन और कॉट वाले थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक वाले पॉजिटिव होंगे। आई बात समझ में, ये तो बेसिक पता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री कहां आएगा बेटा, इसमें आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, अब मुझे साइन लेना है, कौन सा लेना है ये वाला। ठीक, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन 180 प्लस 90। सही है, कोई दिक्कत। अब बच्चों इसको छोड़ दो, अब साइन 90 होता कितना है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है।
अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक, तो साइन 90 1 होता, आंसर कितना आ जाएगा, -1। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस 270 डिग्री कितना होगा, सेम एज इट इज लिखो, कॉस 180 प्लस 90। ठीक, ये गया तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थे, इनको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चार्ट याद रखना, SATC। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं यहां पर एक नॉर्मल से फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले इतना नोट करो। ठीक है, या रुक जाओ, भी एक चीज और समझ लो आसानी से। मैंने आपको बताई थी ये दो वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, देखो अभी मैंने बताया था cos 0, ठीक है, cos 120, cos 150, cos 135, cos 180। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यू भर भर के पूछी जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, cos 0 कितना होता है बेटा, 1, cos 120 कितना होता है, -1/2, cos 150 कितना होता है, -√3/2, cos 35 कितना होता है, -1/√2, और cos 180 कितना होता है, -1। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, तभी काम बन पाएगा। चाहो रट लो, चाहे जहां पढ़ते हो वहां आप लगा लो, सिंपल सा है। ठीक है, नोट करो फटाक से, फिर आगे समझाते। नोट करो, यहां तक नोट करो फटाक से। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन बोलना चाहूंगा आप सभी के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं भी तो बंद कमरे में मेहनत कर रहा हूं ना, कोई भी आसपास नहीं है, आपके पास भी 2 साल है। ठीक है, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे जेईई मेंस की तैयारी करो, 11th 12th, और उसके बाद होगा आपका एग्जाम। बाहर के शोर को देखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सा है। एकांत में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे। और किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस शीशे में जब अपने आप को देखो ना, तो सीना ठोक के बोलो कि हां, तुमने आज इतने घंटे मेहनत की, तुमने आज डीपीपी के इतने क्वेश्चंस लगाए, तुमने आज कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा। अपने ऑप्शंस में टिक होना चाहिए, बस बात सिंपल सी है। मेरे पास भी तो आसपास कोई नहीं है, मुझे भी नहीं पता कब सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन लगा पड़ा हूं ना, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। इस जोन में अपने आप को ताकतवर बनाओ और इस जोन का मजा लो, इस जोन से सीखो, बस। ठीक है, नोट किया यहां तक, रब करें, नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, चल हमको मैथ्स नहीं आती, हम बायो वाले हैं, कोई बात नहीं, आप रट लो, जितना पढ़ाया है उतना ही रट लो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, फालतू का टेंशन ले रहे हो यार। ये मत बोल देना सर हम बायो वाले हैं, क्यों, बायो वालों में दिमाग नहीं होता, बायो वालों में बहुत दिमाग होता है, मैथ्स वालों से ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, ये एकदम अपने आप को इतना लूजर मत समझो, तुम लोग यार जीनियस होते हो बायो वालों। इतने बड़े बड़े वो मेडिसिन के नेम, इतने इतने बड़े बड़े कौन से फाइलम होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम, पता नहीं क्या क्या याद कर ले तुम। मैथ्स वाले तो सही से लिख नहीं पाएंगे। सर तारीफ कर दी, कोई बात नहीं। ठीक, चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 420 की वैल्यू कितनी होगी, सर 420, जब वो वाला 420 नहीं है, ये 420 एंगल है। ठीक है, अब 420 डिग्री के लिए अगेन बनाओ चार्ट। चार्ट कैसे बनाओगे, MDH मसाले से, वो वाली चार्ट नहीं बोल रहा हूं, चार्ट बोल रहा हूं नालायक को, सॉरी। ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहां पे होगा 270 डिग्री। ठीक है, गर्मी में तुम ऐसे समझ लो जैसे लग रहा भट्टी में जल रहा हूं, है ना, लग नहीं रहा। पता नहीं कब समय आएगा जब कमरे में AC लगवाऊंगा, ठीक है, तो मैं सही से पढ़ाऊंगा, या स्क्रीन होगी, डिजिटल बोर्ड होगा, छोड़ो, खैर वापस आते हैं। अब देखो 420 के लिए बोल रहा है, 420 अगर तुम निकालो, सॉरी 420 निकालोगे तो इसको कैसे लिखोगे, साइन 360 प्लस 60, सही है ना मेरी कैलकुलेशन, 60 120 होता है ना। अब 360 वाला तो ये है 9 और 60 और चाहिए, तो ये कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान से सुनो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो पहले लगा दो पॉजिटिव। मैंने तुम्हें कल सिंपल सा रूल बताया था कि जितने भी एंगल है उनको तुम 180 से 360, सॉरी 180 और 360 डिग्री के फॉर्म में चेंज कर लो। उसके बाद देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है, और उस हिसाब से साइन लगा दो, बस सिंपल सा है। ठीक,
अब यहाँ पे देखो, इसको तो नेग्लेक्ट करो, अब यहाँ पे लिखो डायरेक्ट साइन 60। साइन 60 होता कितना है बच्चों, √3/2। सर मेरी मैथ्स वीक है, मैंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर तुमको बस एक सिंपल सी चीज करनी है, यहां पे एक फॉर्मूला और समझना है। जैसे मैंने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, साइन सॉरी कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, मतलब वही टर्म आएगा। 360 प्लस थीटा में कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, वही टर्म्स आ जाएंगे, समझ में आया, वैल्यू कौन सी आ जाएगी, सेम भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं, इनको नोट करो फटाक से, नोट करो फिर आगे बढ़े, नोट करो। गर्मी ने तो धुआं निकाल दिया रे, नोट किया। चलो एक और करके बताओ, एक क्वेश्चन है साइन 720, इसको कैसे लिखोगे, इसको कुछ नहीं करना है, सेम 360 की फॉर्मेट में लिखो, साइन लिखा 360 प्लस 30, भैया जोड़ लेना, सही है या नहीं है, ठीक है, सही है ना, ये हो गया 700 और 20 इधर जोड़ गया, हाँ सही है। अब ये 360 को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है और डायरेक्ट आ जाओ साइन पे, ठीक है। तो साइन 30 होता कितना है बच्चों, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, ये आ गई डायरेक्ट इसकी वैल्यू, क्लियर हो गया। मतलब जब भी तुम्हें कोई ऐसा टर्म मिले बड़ा सा, ठीक है, बड़ा एंगल मिले साइन 720, तो उसको तुम ऐसे फ्रेगमेंट में तोड़ दो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी याद कर लो, साइन n 360 प्लस थीटा, मतलब 360 के बाद कोई भी एंगल आए उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, और n क्या है, वेयर n इज द इंटीजर, वेयर n इज द इंटीजर, आई बात समझ में। और n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना, साइन n डॉट 360 प्लस थीटा, 360 एंगल हो गया, थीटा भी एक एंगल है, n क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, नोट करो यहां तक। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, हर हालत में याद करने हैं, जहां पढ़ते हो वही रख लो, ठीक है, सामने दीवार में चिपका लो, जैसे याद कर पाओ वैसे याद करो, ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर्मूलाज है कुछ आपको हर हालत में रटने, चाहे मैथ्स के हो चाहे बायो के हो, आपको ये फॉर्मूला रटने ही पड़ेंगे। जैसे लिखा मैंने साइन a प्लस बी, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, सिंपल सा इसी में आता है साइन a माइनस बी का, ये सिंपल सा होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, सही लिखा ना, बिल्कुल। सेकंड फॉर्मूला है कॉस a प्लस b का, इसका उल्टा है, इसका सीधा लोगे, कॉस a कॉस b प्लस का, सॉरी माइनस आएगा, माइनस कॉस a साइन b, सॉरी साइन a साइन b, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है कॉस a माइनस b का, इसमें सिंपल सा लेंगे, कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेन a प्लस b का, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा ऊपर लिखो टेन a प्लस का टेन b, देखो प्लस वाला ऊपर रहेगा इसमें, ठीक है, और नीचे आएगा माइनस, तो 1 माइनस टेन a इंटू टेन b, ठीक है, ये तो प्लस वाले के लिए हो गया। एक आता है इसी में माइनस वाला, टेन a माइनस b, तो ये ऊपर आ जाएगा, पहले माइनस लिखा तो डायरेक्ट ऊपर माइनस लिखो, तो टेन a माइनस का टेन b, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस वाले में नीचे माइनस रहेगा ऊपर प्लस रहेगा, मतलब सिंपल देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो बने टेन a इंटू टेन b, ठीक है, इतना नोट करो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और कुछ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखने, जैसे बेसिकली ये पूछे कम जाते हैं लेकिन याद रखना, जैसे साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ठीक है, टेन माइनस थीटा, ये कितना होता है, ये रहेगा माइनस साइन थीटा, ये कॉस रहेगा कॉस थीटा,
ये tan रहेगा माइनस टेन थीटा। मतलब अंदर माइनस में जब थीटा हो तो सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी कैसे रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है, नोट करो यहां तक, बाकी आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिखा? ठीक, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करने हैं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली क्वेश्चन दे दूं sin 75, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों sin 75 को? इसको तोड़ो पहले, इसको मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, देखो इस वाले फॉर्मेट में। तो सिंपल सा लिखो sin 30 प्लस 45। अब ये बन गया sin a प्लस बी वाला बन गया, ये a है ये b है, तो सिंपल सा लगा लो sin 30 प्लस sin a cos b होता है ना, तो cos 45 प्लस cos 30 इंटू साइन 45, इनकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी फॉर्मूलाज लिखाए हैं वो 1000 बार फिजिक्स में यूज होंगे, तो इनको अच्छे से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है एकदम, और ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में कि कितनी लेंथ की वीडियो रखनी है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आप सही से देख पाओ उस हिसाब की वीडियो आपके हिसाब से बन जाएगी। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से।